ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। लॉकडाउन में मजदूरों का पलायन, श्रमिकों का पलायन, कर्मचारियों का पलायन एक बहुत बड़ी समस्या वर्तमान में हमारे यहाँ चल रही है और इस पर काफी चर्चाएं चल रही हैं और लोगों ने कहा कि दीदी आपने अभी इस पर अपने विचार नहीं रखे हैं, आप क्या सोचते हैं इस लॉकडाउन और ये पलायन के बारे में, आप भी कुछ कहिए। तो मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कभी भी मात्र वर्तमान सोच के नहीं चलती। हाँ, वर्तमान के निर्णय हमारे भविष्य को प्रभावित जरूर करते हैं। मैं उस भविष्य को भी सोच के चलती हूँ कि यदि मैं अभी कुछ निर्णय करती हूँ तो उसका मेरे भावी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसका परिणाम या उसका असर मेरे ऊपर क्या होगा। और उसी का कारण है मित्रों कि मैं इस लॉकडाउन में मैंने अकेले अपने घर में रहना स्वीकार किया है। मैं अपने भाई भाभीयों के बीच में वहां नहीं गई जहां मुझे खाना रोटी सब तैयार मिलता, क्योंकि मैं रोटी बना नहीं पाती क्योंकि मेरे हाथ की स्थिति ऐसी है। आप देख लीजिए, आपको यहाँ लाइन है, यहाँ भी लाइन होगी, पर मेरे यहाँ लाइन नहीं है क्योंकि मेरी इतनी चमड़ी निकलती रहती है। चमड़ी निकलती इसका मतलब घाव होने में समय नहीं लगता, मैं इस हाथ से काम नहीं कर पाती हूँ। फिर भी मैंने अपने घर में रहना स्वीकार किया क्योंकि उसके फायदे मुझे लेने थे। लॉकडाउन के मैंने फायदे उठाए हैं और क्या फायदे उठाए मैं एक और वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि आप जो मेरे चेहरे पे निखार देख रहे हैं ना, उसमें कारण लॉकडाउन भी है मित्रों। और मैंने क्या किया वो मैं सब दूसरे वीडियो में बताऊंगी, पर अभी मैं जो जिस विषय को ले रही हूँ उस विषय को मैं क्लियर कर दूं कि मैंने लॉकडाउन को अच्छे से यूज किया है, जो आप लोग नहीं कर पाए, जो पलायन करने वाले नहीं कर पाए। चलिए, विषय क्या है? पलायन। मित्रों, इस बात को पूरा क्लियर करने से पहले एक बात और बता दूं, शरीर में जो अंग कमजोर हो जाता है उसको पूरा शरीर परेशान करता है। आप जानबूझ के उसको परेशान नहीं करते हैं। माना कि इस उंगली में चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा यही उंगली आपकी बार बार दुखती है, बार बार उसमें पीड़ा होती है। देखा है कि नहीं देखा है? महसूस किया होगा आपने इसको कि जहां चोट लगती है बार बार वहीं अड़ जाता है, कुछ हो जाता है, उसमें दर्द होता है। मित्रों, वैसा ही जैसा इस पिंड में होता है वैसा उस ब्रह्मांड में भी होता है। तो इस संसार में जो भी कमजोर है उसको संसार की पीड़ा झेलनी पड़ेगी। यानी कि मजबूत हर चीज आगे बढ़ती है और कमजोर हर चीज पीछे रह जाती है, उसको पीड़ा होती है। जैसे हमारे इस शरीर में ये मेरा ही शरीर है, ये नहीं चाहता कि इस उंगली को बार बार पीड़ा हो, पर फिर भी इस उंगली को बार बार पीड़ा होती है क्योंकि इसमें चोट लगी है, क्योंकि ये कमजोर है। बस वही संसार में है। अब इस विषय को मैं आगे बढ़ाती हूँ और वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा विषय स्पष्ट समझ में आए और उसके बाद आप कमेंट अवश्य करिएगा ताकि मुझे पता चले मेरे विचार आपको कितने सही लगे, कितने गलत लगे, क्योंकि मैं अपने विचार रख रही हूँ। आपके विचार इसमें शामिल हैं, आपके विचार आप कमेंट में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जो पलायन चल रहा है इसका परिणाम क्या है और ये क्यों हुआ और इसमें सरकार की जिम्मेदारी कितनी थी और यदि ट्रेन चला दी जाती तो क्या हालत बनती, सारी बातें हम विस्तार से करेंगे। चलिए, सबसे पहले कि पलायन क्यों करना पड़ा। मित्रों, जब लॉकडाउन हुआ था, जब लॉकडाउन किया गया, तब जैसा कि हमारे मुखिया ने कहा था कि जो जहां है वो वहीं रहेगा और उसके ऑनर की जिम्मेदारी है उसके प्रति कि उसका रहना खाना खर्चा वो उठाए, ये स्पष्ट है। लेकिन कुछ ऑनर ऐसे निकले जिनको लगा कि मजदूर बैठे हैं, हमारे यहाँ के श्रमिक बैठे हैं, इनका खर्चा मैं क्यों उठाऊं। जो श्रमिक आपके यहाँ, जो ऑनर है मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, जो श्रमिक आपके यहाँ महीनों से सालों से काम कर रहे थे, साल 2 साल 5 साल 10 साल से काम कर रहे थे, आपने उनको अचानक से काम से निकाल दिया है। वो आपके जो काम करने वाले जो लोग थे वो आपके विश्वास पात्र थे, उनको आप पर विश्वास था और आपका वो काम सीख चुके थे। आपने ऐसे सीखे हुए कर्मचारियों को अपने काम से निकाल दिया है और उनको जाने के लिए विवश होना पड़ा। इसमें सारी की सारी गलती आपकी है जिन्होंने अपने कर्मचारियों को निकाला है और इसका परिणाम आपको आगे झेलना पड़ेगा, आपको आगे भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो मानसिकता है ना वो आपको इतना परेशान करेगी कि हो सकता है आप किसी बड़े रोग से ग्रसित हो जाएं और हो भी गए होंगे, क्योंकि आपकी मानसिकता इतनी कुंठित है जो आपको टेंशन पे टेंशन देती रहेगी और ये आपकी मानसिकता का परिणाम है। और आप भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है, जब आप अपनी कंपनी को स्टार्ट करेंगे, जब आप अपने यहाँ कर्मचारी चाहेंगे, तब आपको काम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने अपने जो सीखे हुए कर्मचारी थे उनको तो निकाल दिया। अब आपको नए लोग मिलेंगे क्योंकि आपके कर्मचारियों को अब इतना भरोसा मिल गया है कि आपके साथ वो दोबारा काम करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उनका इतना धोखा दे दिया है। ये निश्चित है जो आपने किया है। अब इसका परिणाम आपको क्या झेलना है कि जब आप काम करेंगे आपको नहीं मिलेंगे, उस समय आपका टेंशन, आपका प्रोडक्शन इतना घटेगा और टेंशन इतना बढ़ेगा, क्या बोलेंगे, अरे मैंने क्या कर लिया। तब आप सर पकड़ के बैठेंगे। लेकिन आप जो गलती कर चुके, अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत, आपका खेत चुगा जा चुका, क्योंकि आपने अपना कर्म, अपना कर्तव्य नहीं निभाया और उसका परिणाम आपको झेलना ही होगा और देखिएगा आपके सामने आएगा।
अब दूसरी तरफ हम जाते हैं, कुछ मजदूरों ने भी ऐसी गलती की है मित्रों कि जिनके ऑनर, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग भी आए हैं जिनके ऑनर सब कुछ दे रहे थे, सब कुछ यानी खाना रहने का इंतजाम कर रहे थे, अच्छा खाना भी मिल रहा था, लेकिन उनको गांव से फोन आ गया, मैसेज आ गया कि हाय हमने इतने सालों से आपको देखा नहीं है, कुछ काम तो है नहीं, आप आ जाओ हमारे साथ रहो, कुछ हो गया तो वहां कौन तुम्हें देखेगा, कौन तुम्हें संभालेगा, और आप भावुक होकर चल दिए। आपको क्या लगता है आपके गांव में कोई खजाना गढ़ा है? गांव में खजाना नहीं गढ़ा था, तभी आप गांव से भाग के शहर आए थे और कमाने के लिए आए थे, और यहाँ आपका एटलीस्ट खाने खर्चे का इंतजाम था। गांव में तो वो भी आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि वहां कोई आपके लिए बैठा नहीं है, और बैठा था तो आपको आना ही नहीं चाहिए था, ये आपकी उससे बड़ी गलती थी, और वो गलती आप पहले ही कर चुके, तो ये गलती आपको करनी नहीं चाहिए थी। और आप जब आप गांव जा रहे हैं, क्या लगता है आपको, आप रास्ते में संक्रमित हो गए तो क्या आपका संक्रमण आपके गांव के लोगों को नहीं लगेगा? क्या ये निर्णय आपको नहीं करना चाहिए कि गांव की भलाई के लिए आपको गांव नहीं जाना चाहिए? यदि आपके लिए इंतजाम था तो आपको गांव बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आप जो संक्रमित होकर जाएंगे, अच्छे भले पहुंच गए तो अच्छी बात है, पर नहीं पहुंचे तो क्या होगा? और मित्रों, जो एक व्यवस्थित बात की जा रही है कि लोग इतना पैदल चल रहे हैं, इसका इंतजाम नहीं हो रहा, उसका इंतजाम नहीं हो रहा, आपको क्या लगता है कहीं भी कितना भी इंतजाम कर दिया जाए, क्या ये थोड़ी पब्लिक है? बहुत पब्लिक है। ट्रेन चलाई जाए, ट्रेन में क्या होगा, आप जिस ट्रेन में जा रहे हैं आपको एक टॉयलेट यूज करना, एक टॉयलेट पे कम से कम 72 सीट हैं, 2 टॉयलेट, 2 नहीं 4 मान लो, तो 72 जन, और 72 तो होंगे नहीं, क्योंकि डबल ट्रिपल तो भर के ही जाने वाले हैं, क्योंकि इतनी भीड़ है। अब डबल ट्रिपल जो आप भर के जाने वाले हो, क्या लगता है आपको रास्ते में आपको टॉयलेट वगैरह साफ मिलने वाला है? और जो टॉयलेट आप यूज करेंगे, क्या कोरोना संक्रमित ने यूज नहीं किया होगा? क्या आप उससे संक्रमित नहीं होंगे? और दूसरी बात, चलो आपने वहां हाथ धो लिया, आप पूरी ट्रेन को टच करने वाले हैं, आप चलने वाले, ट्रेन हिलने वाली है, तो आप कुछ पकड़ के चलेंगे, सीट पे बैठेंगे, ये छूत की बीमारी है मित्रों, छूने से लगती है। जो बीमारी छूत से लगती है, छूने से लगती है, तो ऐसी स्थिति में वो बीमारी कहां किसको नहीं लग सकती है? तो ट्रेन इसमें कितनी कारगर होगी आप समझ सकते हैं कि ट्रेन में एक ही जगह है, एक ही चीज सबको यूज करनी है, और ट्रेन का सफर कोई छोटा नहीं है, छोटा सफर वाले तो कोई शिकायत ही नहीं हुई, तो चले जा रहे हैं, और जिनका लंबा सफर है, आपको कम से कम 20, 22, 24 घंटे ट्रेन में बिताने हैं। गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में यदि पानी ना मिले, पानी का इंतजाम कर भी दिया जाए, कितना इंतजाम होगा, आपको पेशाब करने जाना पड़ेगा, आपको दुनिया भर की चीजें लगेंगी। रास्ते में गर्म हवाएं हैं, कौन कौन एसी में जा सकता है, कितने लोग एसी में जा सकते हैं? तो गर्म हवा में जो गर्मी शरीर में बढ़ती, जो लू लगती है, उसका परिणाम कौन झेलेगा? आप पैदल चल रहे हैं, आप कुछ चीजों की व्यवस्था फिर भी कर सकते हैं, आपको सबको छूना नहीं है, आप जहां से जा रहे हैं आप रास्ते में कहीं भी बैठ के पेशाब कर सकते हैं, या संडास वगैरह जाना है जा सकते हैं। रास्ते में आपको गांव खेत मिल रहे हैं, तालाब मिल रहे हैं, तो आप उसके किनारे जाके पोटी वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि ट्रेन चला दी जाए तो आपको कितने सारे इन्फेक्शन नए लग सकते थे, आप सोचिए ना, जरा विचार करिए। क्या आप बिना संक्रमित हुए अपने स्थान पर पहुंच सकते थे? क्या ऐसी व्यवस्था कहीं भी हो सकती थी? क्योंकि भारत की जनता कम नहीं है, ये हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, और इसकी जिम्मेदारी खाली मोदी की तो नहीं है, क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री बने हुए 6-7 साल हो रहे हैं, 6 साल हो गए, 7वां साल अभी चालू हुआ है। और उससे पहले आपको बता दूं मित्रों, हमारी सरकारों ने जो वोट बैंक की राजनीति खेली है कि रोहिंग्याओं के वोट चाहिए, किस किस के वोट चाहिए, उसके लिए उन्होंने जो बस्तियां बसाई हैं, बेरोजगारी के जिम्मेदार वो लोग हैं जो हमारे यहाँ फालतू की चीजें कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं इस बात को, और हमने कभी उसका विरोध नहीं किया, इसलिए वो आम नागरिक भी जिम्मेदार है जो कभी वोट नहीं करता, वो भी जिम्मेदार है। कि कुछ लोग कहते हैं किसको वोट करें, सब एक ही जैसे हैं, तो भाई उसके परिणाम भी आपको झेलने पड़ेंगे। अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते, क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि अच्छे लोगों की राजनीति चल नहीं पाती है, पर चलती क्यों नहीं है, ये भी हमें विचार करना पड़ेगा कि हम अच्छों का साथ नहीं देते। अभी हमारा मुखिया बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी अपनी प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, वो अपने घर वालों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है। तो मित्रों, मुखिया अच्छा, पर उसके सहयोगी कितने अच्छे हैं, क्या है, ये हम नहीं जानते हैं। वैसे ही मित्रों, जब कोई संस्था बनती है, मुखिया बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके साथ जुड़ने वाले लोग मात्र अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जुड़ते हैं, उसकी मानसिकता के साथ नहीं जुड़ पाते हैं, इसलिए उसका परिणाम समाज को भोगना पड़ता है। और समाज किससे बनता है? हम जैसे लोगों से ही बनता है, आप जैसे लोगों से बनता है। यदि हमारी अपनी नीयत साफ नहीं है तो समाज कहां से साफ होगा मित्रों? इसकी जिम्मेदारी मात्र मुखिया की नहीं है, हम सब की है। यदि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो उसके परिणाम हमारे साथ भी होंगे। और मित्रों, जो मजदूर आप पलायन करके गए हैं, आपको क्या लगता है
जब आप वापस आएंगे, क्योंकि आपके ओनर बहुत अच्छे हैं, उनको दूसरे लोगों को लेने में देर नहीं लगेगी, उनको काम हो जाएगा, लेकिन दोबारा आपको काम जल्दी मिल पाएगा क्या? आप जब वापस शहर आएंगे, क्या लगता है आपको जल्दी काम मिल जाएगा? आपको लगता है हम जहां से काम छोड़ के गए वापस मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। अब इसका परिणाम क्या है मित्रों? जब प्रोडक्शन शुरू होगा तब स्थितियां क्या बनेगी? प्रोडक्शन तो शुरू करना है, पर काम करने वाले स्किल्ड लेबर नहीं है, और ऑनर को काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। वैसे ही जो काम करने वाले लोग हैं उनको अब काम नहीं मिल रहा है। क्यों? पलायन करके भाग गए। तो जो भविष्य की समस्या, वो सबसे बड़ी समस्या ये है। मैं इस समस्या पे बात करना चाहती थी मित्रों, इसलिए मैंने सारी बातें बताई आपको, क्योंकि भविष्य हमारा यहाँ खड़ा हुआ है। और उसके बाद जो महंगाई बढ़ेगी, फिर दोष सरकार का कि सरकार कंट्रोल नहीं कर रही है। मित्रों, गलतियां हम करें, सरकार दोषी कहां तक है? हमारी जरूरतें इतनी क्यों बढ़ जाती हैं कि हम हर चीज के लिए सरकार को दोषी ठहरा देते हैं? कहां तक? कब तक? हमारी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारी अपनी जिम्मेदारियां बनती हैं, पर हम अपनी जिम्मेदारियां कितनी निभाते हैं? हम जब अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे तो अपने आप सारी चीजें पूरी होंगी। लेकिन हमारी समस्या क्या है ना, हम वो नहीं सोचते कि हम अपने देश के लिए क्या करें। हम ये सोचते हैं हमारा देश हमारे लिए क्या कर रहा है, हमारा देश हमें क्या दे रहा है। मित्रों, जापान आगे इसलिए क्योंकि वहां का कर्मचारी, वहां का जो मनुष्य, वो ये सोचता है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर रहा है, इसलिए हम पीछे हैं। वहां लोग जब हड़ताल करते हैं ना, वो काम करना बंद नहीं करते, हमारे पहले काम छोड़ देते हैं। हड़ताल मतलब काम बंद। वहां के लोग एक पट्टी लगा के हड़ताल करते हैं। जी हाँ, ये अंतर है हड़ताल करने के तरीके में। यहां हड़तालें होती है, तोड़फोड़ होती है, और वहां हड़ताल होती है तो काम ज्यादा होता है। बस ये अंतर है। इसलिए जापान इतना आगे है और हम इतना पीछे हैं। मित्रों, एक बात जानिए, जब कुछ निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जिस तरह से इसको हैंडल कर रही है, बड़े बड़े देश इसके आगे पस्त हैं, जहां भरपूर सारी सुविधाएं हैं। इटली जैसा देश, अमेरिका जैसा देश, वो इस रोग के आगे पस्त पड़ा हुआ है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इटली वाले लोगों ने तो बीच में देखा था, आपने पोस्ट पढ़ी थी आपने, कि अपना जो करेंसी है रोड पे फेंक दी कि इसका कोई काम नहीं है। और ऐसी स्थिति हमारे यहाँ भी नहीं है मित्रों। और मित्रों, मैं कई बार एक बात कहती हूँ, मुझे किसी वायरस से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है मेरे फेफड़े इतने मजबूत हैं, वो हर वायरस से लड़ने के लिए सक्षम हैं। हाँ, अपनी सावधानी मैं रखती हूँ, लेकिन मैं नॉर्मल जीवन जी रही हूँ। और मित्रों, जिसको पलायन नहीं करना था, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, मैंने अपने आसपास ऐसे लोग देखे। उसी अनुभव पे मैं बात कर रही हूँ आपसे, कि जिनको काम करना था। एक व्यक्ति, वो भेलपुरी बेचता था, सर पे रख के भेल वालो। मेरा बच्चा उसको छोटा था तो सुन के बड़ा हंसता था, खुश होता था। मैंने उसको पूछा, भैया आप सब्जी बेचने लग गए? बोला, भाभी अभी वो नहीं चल रहा है, भेलपुरी नहीं चलती है, तभी सब्जी बेच रहा हूँ। और एक सब्जी बेचने वाली महिला, उसको उस समय सब्जी बेचना नहीं मिला, उसने खेत में जाके घास काटना शुरू कर दिया। मैं कहा, आप घास काट रहे हो? क्योंकि मैं खेतों में जाती हूँ, मुझे खेतों में जाना अच्छा लगता है। घास यानी सूखी घास थी, वो घास काट रही है। बोले, अभी क्या करें, सब्जी बेचने का मौसम नहीं है तो हम घास काट रहे हैं। मतलब जिसको काम करना है, जिसको पलायन नहीं करना, उसने काम ढूंढ लिया है, पर जिसको पलायन करना था, भागना था, वो भाग रहा है। मित्रों, काम करने वाले के लिए कमी नहीं है, और भागने वाले के लिए दुनिया भर की चीजें। और जो लोग ये कहते हैं कि इनका कोई उठा नहीं है, कुछ कर नहीं रहा, मित्रों, ये वो लोग हैं, आपने देखा होगा शराब की लाइनों में कैसे लोग खड़े हुए हैं, देखा है आपने? मैंने पोस्ट डाली थी फेसबुक पे कि चड्डी लेने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन शराब खरीदने के लिए पैसे हैं। तो ऐसे लोग जब कहते हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, तो बड़ी हंसी आती है कि वाकई सरकार को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? जनता की जिम्मेदारी कुछ नहीं है? और मैंने ऐसी आपने भी फेसबुक पे पोस्ट देखी है कि किस तरह लोगों ने खाना इकट्ठा करके खाना सड़ाया है। जी हाँ, तो मदद करने वालों तक मदद क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि लोग जो कमजोर होते हैं, कई बार वो खुद भी बेहूदगी करते हैं, और ऐसी बेहूदगी हमारे सामने है। मित्रों, अब निर्णय आपको करना है कि मेरे विचारों से आप कितना सहमत, कितना असहमत है। ये निर्णय आप करेंगे। कि आप ये कहेंगे कि आप पंखे के सामने बैठ के सारी बातें बोल सकते हैं, जिसको झेलना पड़ता है उसको पता है। मित्रों, झेलना उसी को पड़ता है जो अपने कर्तव्यों से भागता है, जो कर्तव्यों पर निर्भर अड़ा रहता है, उसको कभी झेलना नहीं पड़ता, वो रास्ता निकाल लेता है। उसके लिए रास्ते दुनिया भर के हैं। करने वाले के लिए काम की कमी नहीं है, और नहीं करने वाले के लिए कोई काम नहीं होता मित्रों। इसलिए बेरोजगारी है भारत में। वरना जिस देश में बाल मजदूरी होती है, उस देश का युवा कहता है कि मेरे पास काम नहीं है। सोचने वाला विषय बनता है।
कैसा लगा विषय बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक है, हमें फॉलो भी कर सकते हैं। हम मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह डालते रहते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन के वीडियो, नियम पालन, प्राणायाम और व्यायाम, हर रोग का समाधान आप कोरोना जैसे वायरस से भी लड़ सकते हैं कि हमारे निर्देशों का पालन करें, हो जाए तो भी आप उससे समाधान पा सकते हैं। हमने वीडियो दिए हैं हमारी प्लेलिस्ट जटिल रोग में, हमने वीडियो दिए हैं। उसके अलावा सावधान में वीडियो दिए हैं कि भाई आप कैसे वायरस से लड़ें। बहुत सरल है मित्रों, कठिन कुछ भी नहीं है। कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर करेगा, हाँ विचार अवश्य रखेगा। आप मेरे विचारों से कितना सहमत है, कितना असहमत है, आपके विचार क्या अवश्य रखेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।